2 दिन पहले हुई हिंसा के बाद से यरूशलेम में तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। चप्पे चप्पे पर तैनात इजरायली पुलिस की नज़र चौकस है। शुक्रवार को सुबह की नमाज के लिए उस इलाके में जहां हिंसा हुई, मुस्लिम श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ जमा हुई। इन लोगों ने डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद के पास हमास और गाजा पट्टी के इस्लामिक शासकों की प्रशंसा में खूब नारे लगाए। इजराइल ने शुक्रवार सुबह तड़के हमास के रॉकेट हमलों का जवाब देते हुए दक्षिणी लेबनान में हमले किए और गाजा पट्टी में भी बमबारी करके हमास के ठिकानों को निशाना बनाते हुए दबाव बढ़ाने की कोशिश की। इस हफ्ते यरूशलेम के सबसे संवेदनशील इस पवित्र स्थान पर हिंसा के बाद इस इलाके में धार्मिक तनाव काफी बढ़ा हुआ है और इसी बढ़े हुए धार्मिक उत्साह के चलते सीमा पार दोनों तरफ से लड़ाई भड़क उठी। जब यहूदी पासोवर त्योहार की छुट्टी मना रहे थे और मुसलमान रमज़ान के पाक महीने में अपनी इबादत कर रहे थे। 2 साल पहले साल 2021 में भी इजराइल और हमास के बीच इसी तरह की झड़प शुरू हुई और उसके बाद 11 दिनों तक युद्ध चला था, जिसमें काफ़ी लोग मारे गए और बड़ा नुकसान हुआ था। इजरायली सेना ने कहा कि कब्जे वाले पश्चिमी तट में एक अलग घटना में एक सैनिक को गोली मारी गई है। अल अक्सा मस्जिद एक संवेदनशील पहाड़ी पर है जो यहूदियों और मुसलमानों दोनों के लिए पवित्र स्थान है। अल अक्सा मस्जिद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है और यहाँ रमज़ान के दौरान काफ़ी भीड़ रहती है। दक्षिणी लेबनान में शुक्रवार के हमलों के एक दिन बाद उग्रवादियों ने यहाँ से लगभग 3 दर्जन रॉकेट इजराइल पर दागे, जिसमें 2 लोग घायल हुए और कुछ संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया है। वहीं इजराइल की मैगन डेविड एडोम बचाव सेवा ने कहा कि उत्तरी कब्जे वाले वेस्ट बैंक में कथित तौर पर फिलिस्तीनी गोलीबारी हुई है। जॉर्डन घाटी में हमरा की बस्ती के पास 20 साल की 2 लड़कियों की मौत हो गई और 40 साल की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इजरायली सेना ने कहा कि सुरक्षा बल हमलावर की तलाश कर रहे हैं। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।